हेलो एंड एवरीवन। तो आज हम सिंपसन के 1/3 नियम का एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट एग्ज़ाम्पल है, जो अधिकतर कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंतर्गत पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन e⁻x dx को सिंपसन के 1/3 नियम से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो मेथड क्या होता है, सर्वप्रथम हमें इन क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है, h का मान ज्ञात करना पड़ता है। अब h का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो उच्च सीमा होती है, जो अपर लिमिट और जो लो लिमिट होती है, उच्च सीमा एंड निम्न सीमा, इन दोनों सीमाओं को आपस में क्या करना है, घटाना है, और घटाकर उतने का भाग देना है जितने भागों में हम इसे क्या करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। तो मान लो मैं इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, इस लिमिट को क्या कर रहा हूँ, 4 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। तो 4 भागों में डिवाइड करने के लिए इसकी जो वैल्यू निकालेंगे हम, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाकर जितने डिवाइड करेंगे उतने का भाग यदि दे दें तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी 4/4 बराबर 1, ये मेरे पास क्या होगा, h होगा। तो हमें इतना पता चल चुका है, सिंपसन के 1/3 नियम में जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें सर्वप्रथम h का मान हमें याद होना चाहिए, और h का मान निकालने के लिए उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाना तथा उतने पद का भाग देना जितने में हम उसको वर्गीकृत करने वाले हैं। अब यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, एक सारणी ड्रॉ होगी। सारणी में फर्स्ट वैल्यू में x के मान तथा यहाँ पर y के मान, y = e⁻x मेरे पास यहाँ पर होगा। तो x के जो मान लूँगा मैं, x के मान निम्न सीमा से स्टार्ट करना है। तो निम्न सीमा मेरे पास कितनी है, 0। तो निम्न सीमा मेरे पास 0 है, और 0 में h जोड़ते जाएंगे तब तक कि हमारे पास उच्च सीमा न आ जाए। तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और लास्ट एंड फाइनल 4, क्योंकि हमारा जो अंतराल है वह 0 से 4 के मध्य ही होगा। y = e⁻0, तो e की पावर यहाँ पर 0 निकालेंगे, e⁻1, e⁻2, e⁻3, e⁻4, और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हम कैलकुलेटर की सहायता से निकालेंगे। तो e⁻0 तो होती है मेरे पास 1, और यहाँ पर जो e⁻1, 2, 3 एंड 4 है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर की सहायता से निकालेंगे। तो कैलकुलेटर की सहायता से e⁻1, e⁻2, e⁻3, e⁻4 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। जो फर्स्ट वाला मान होता है ये मेरे पास x0 होता है, ये वाला मान x1 होता है, ये x2, ये x3 और ये x4। ठीक उसी के संगत जो y के मान होंगे वो y0, y1, y2, y3 और y4 मेरे पास कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि सिंपसन का जो 1/3 का जो नियम था उसका सूत्र क्या था मेरे पास, y = h/3 y0 + yn प्रथम तथा अंतिम कोटि प्लस 4 विषम कोटियाँ, इस तरीके से चलता है, प्लस 2 सम कोटियाँ, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला चलता रहता है। तो उपरोक्त जो वैल्यू है मेरे पास वो अंतराल कहाँ से स्टार्ट है, 0 से लेकर 4 तक स्टार्ट है। तो हमें इस सूत्र को सिर्फ 0 से लेकर 4 तक कर ही हमें इसको डिनोट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, तो देखो इसका जो फॉर्मूला बनेगा h/3 y0, और लास्ट की जो मान थे वो y4 था हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर जो अंतराल है 4 तक ही जाएगा, प्लस 4 विषम कोटियों का योग y1 प्लस y3 प्लस 2 सम कोटि का योग, और ये मेरे पास सिंपसन के 1/3 का सूत्र बनेगा। ये मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो y = h की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3, y0 की जो वैल्यू है मेरे पास 1, प्लस y4 की जो वैल्यू है मेरे पास 54.60, प्लस 4 y1 कितना है मेरे पास 2.72, प्लस y3 20.5
49 प्लस 2y2 की जो वैल्यू है मेरे पास 7.39 मुझे यहाँ पर प्राप्त होगा। जब कैलकुलेटर की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे तो y की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वह 53.60 मुझे मिलेगी। और इस तरीके से सिम्पसन के 1/3 नियम का उपयोग करके हमने इस इंटीग्रेशन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। सारे फॉर्मूलों के आधार पर सिम्पसन के 1/3 नियम का जो पैटर्न है, जो मेथड है, वो यही रहने वाला है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।